अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेवन्थ मैथमेटिक्स में हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इसकी आज है एक्सरसाइज नंबर 8.3। 8.3 एक्सरसाइज नंबर में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और इसका हमने लिया है ए और डी पार्ट। ए पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। और डी पार्ट है इसका एश्योर्ड बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये दो ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं इनमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो कितना है। दूसरी बात, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट की भी परसेंटेज देनी है और अगर लॉस हुआ है कहीं पे तो उसकी भी परसेंटेज देनी है। तो आज हम इन्हीं दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारा ये है गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325, इसी का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस जो है CP इज इक्वल टू ₹250। CP क्या है इसमें, ₹250। और दूसरा यह है कॉस्ट प्राइस SP सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹325। तो अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इसकी लिया था हमने 250 में, बेचा हमने 325 पे में, तो हम ये भी कह सकते हैं एज के सिंस सेलिंग प्राइस is greater than cost price, therefore profit has been made, क्योंकि आज हमारे यहाँ इधर ही पता चल गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो 325 पे है, कॉस्ट प्राइस जिसका लिया था हमने वो 250 पे है। तो यहां पता चल जाता है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट हुआ है, नफा हुआ है। अब कितना हुआ है तो हम उसमें ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP, विच इज इक्वल टू, क्या है सेलिंग प्राइस, ₹325 माइनस कॉस्ट प्राइस है ₹250। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ फिर, 325 में से 250 निकाले, वहां रह गए ₹75। प्रॉफिट जो निकला, प्रॉफिट हमारा इसमें हुआ है ₹75। अब हमें देखनी है प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम देखेंगे क्योंकि इसमें पूछा गया है ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज भी देखिए। प्रॉफिट परसेंटेज इसमें क्या है फिर, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट कितना हुआ, ₹75, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹250 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100%, विच इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करिएगा, इसको और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, या हम भी ला सकते हैं, जैसे 25 1s are 25 और 0 3s are 75। फिर इसका 10 1 is 10, 10 10s are 100, ठीक।
10 3s are 30 हमारे पास, तो 30% हमारा प्रॉफिट इसमें हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी फिर? 30%। और दूसरा क्वेश्चन है फिर हमारा, a shirt bought for rupees 250 and sold at rupees 150। तो इसमें भी यही तरीका होगा, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 250 और फिर सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 150। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या चीज हुई है? यहां पे लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस कैसे हुआ है? एज हम यहां लिखेंगे, सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन cost price, therefore loss has been made। loss has been, इसमें लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस has been made। और फिर कितना? उसके लिए हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू, जैसे हमने अभी प्रॉफिट लिखा था, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वो किसके बराबर है फिर? या विच इंप्लाइज, यहीं पे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 माइनस सेलिंग प्राइस है रुपीज 150। तो वो कितना निकला फिर? वो है रुपीज 100 जो है, ये हमारा लॉस हुआ है। अब क्योंकि लॉस हुआ है 100 रुपया, अब इसकी लॉस परसेंटेज देखनी है। क्या देखनी है? लॉस परसेंटेज देखनी है। तो हम देखेंगे, देयरफॉर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू किसके? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो बराबर है, लॉस कितना हुआ? 100, कॉस्ट प्राइस क्या है? 250 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, 100%। इसमें भी इसी क्वेश्चन की तरह इसमें भी इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे 25 1s are 25, 0 4s are 100, फिर इसको 10 1 is 10, 10s are 100। तो हमारा यहाँ पे लॉस जो हुआ है, तो 10 4s are 40, 40% हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो फिर एक बार बता दूं मैं आपको, यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, कॉस्ट प्राइस थी 250 रुपीज, सेलिंग प्राइस थी 325। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। अब प्रॉफिट कितना हुआ था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी है रुपीज 325 और कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250। जब हम इसका ये यहाँ पे माइनस करेंगे 325 में से 250, तो रुपीज 75 जो है वो हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज देखनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। प्रॉफिट कितना हुआ था? 75 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना था? 250। फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, 250 100। जैसे यहां हमने किया 25 1s are 25 और 0, तो 25 and 10, that is 25 10s are 250, 25 3s are 75। फिर इसको 10 1 is 10, 10 10s are 100। तो बचा हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 इंटू 3, 10 3s are 30। तो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे 30% हुई। इसी तरह सेम हमने इस क्वेश्चन में भी किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ था। यहाँ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 250 थी, सेलिंग प्राइस क्योंकि 150 उससे कम है, तो हमें यहाँ ही अंदाज़ा हो गया कि सेलिंग प्राइस छोटी है या लेस देन है किससे? कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद हमने ये भी जान लिया इसमें कि लॉस हैज़ बीन मेड, यहाँ पे नुकसान ही हुआ है। तो अब लॉस कितना है, वो भी इसी क्वेश्चन की तरह कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट की बात होती है, लेकिन जब लॉस है तो वहाँ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी 250 थी और सेलिंग प्राइस थी 150, तो 250 में से 150 को माइनस करें, वहाँ 100 हमारा लॉस हुआ था। अब लॉस की परसेंटेज हमें देखनी है, उसके लिए फॉर्मूला ये है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना हुआ था? 100 रुपीज, तो 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस थी 250 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। 25 10s आर 250, 25 4s आर 100, फिर ये 10 1 इज 10, 10 10s आर 100, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 4s आर 40, 40% इसमें हमारा लॉस हुआ है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे।